कथा के उस भाग को आज सुनेंगे जो सुरुचि के द्वारा, मनमानी के द्वारा किए गए कर्म का फल होता है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति सुकुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया। उससे उनके कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। महाबली ध्रुव की दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला थी। उससे उनके उत्कल नाम का एक पुत्र और एक कन्या रत्न जन्म हुआ। उत्तम का भी विवाह नहीं हुआ था कि एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उसका विवाह भी नहीं हुआ। मनमानी के पुत्र उत्तम कुमार का विवाह भी नहीं हो पाया और वो मनमानी था, लड़का भी मनमानी, यक्ष के द्वारा मारा गया। उसके साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गई। अब इस कथा को सुनाएंगे। तो ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोध, शोक और उद्वेग से भरकर एक विजयप्रद रथ पर सवार हो यक्षों के देश में जा पहुँचे। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखी। उसमें अनेकों भूत, प्रेत, पिशाच आदि रुद्रानुचर रहते थे। विदुर जी वहाँ पहुँचकर महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया और संपूर्ण आकाश और दिशाओं को गुंजा दिया। उस शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत ही डर गई। उनकी आंखें भय से कातर हो उठी। बीरबर विदुर जी, महाबलवान यक्ष वीरों को वह शंखनाद सहन न हुआ, इसलिए वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर से बाहर निकल आए और ध्रुव पर टूट पड़े। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे। उन सभी ने जब अपने अपने मस्तकों में 3-3 बाण लगे देखे तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य होगी। वे ध्रुव जी के इस अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। फिर जैसे सर्प किसी के पैरों का आघात नहीं सहता, उसी प्रकार ध्रुव के इस पराक्रम को न सहकर उन्होंने भी उनके बाणों के जवाब में एक ही साथ उनसे दूने 6 बाण छोड़े। यक्षों की संख्या कितना थी? तो 13 अयुत, 13 पर 4 सुनना, उसको अयुत कहते हैं। 1 पर 4 सुनना को अयुत कहते हैं शास्त्र में। तो 13 अयुत। उन्होंने ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी के सहित उन पर पड़े खंग, प्राश, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, रिष्टि, भुसुंडी तथा चित्र विचित्र पंखदार बाणों की वर्षा की। इस भीषण शस्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक गए। तब लोगों को उनका दिखना वैसे ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से पर्वत का। उस समय जो सिद्धगण आकाश में स्थित होकर यह दृश्य देख रहे थे, वे सब हाय हाय करके कहने लगे, आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर यह मानव सूर्य अस्त हो गया। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गरजने लगे। इसी बीच में ध्रुव जी का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कुहरे में से सूर्य भगवान निकल आते हैं। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रुओं के दिल दहला दिए और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों के कवचों को भेदकर इस प्रकार उनके शरीरों में घुस गए जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर गए थे। विदुर जी, महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर कुंडल मंडित मस्तकों से, सुनहरी ताल वृक्ष के समान जांघों से और वलय विभूषित बाहुओं से, हार, भुजबंध, मुकुट और बहुमूल्य
पगड़ियों से पटी हुई व वीरों के मन को लुभाने वाली समरभूमि बड़ी शोभा पा रही थी। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे हुए क्षत्रिय प्रवर ध्रुव जी के बाणों से प्रायः अंग भंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह से परास्त हुए गजराज के समान मैदान छोड़कर भाग गए। नरश्रेष्ठ ध्रुव जी ने देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई, किंतु वे पुरी के भीतर नहीं गए। ये मायावी क्या करना चाहते हैं, इस बात का मनुष्य को पता नहीं लग सकता। सारथी से इस प्रकार कहकर वे उस विचित्र रथ में बैठे रहे तथा शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया तथा दिशाओं में उठती हुई धूल भी दिखाई दी। एक क्षण में ही सारा आकाश मेघमाला से घिर गया। सब ओर भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। निष्पाप विदुर जी, उन बादलों से खून, कफ, पीव, विष्ठा, मूत्र एवं चर्बी की वर्षा होने लगी और ध्रुव जी के आगे आकाश से बहुत से धड़ गिरने लगे। फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया और सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ गदा, परिध, तलवार और मुसल गिरने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से सर्प वज्र की तरह फुफकार मारते रोषपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगारियां उगलते आ रहे हैं। झुंड के झुंड मतवाले हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपनी उत्ताल तरंगों से पृथ्वी को सब ओर से डुबाता हुआ बड़ी भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है। क्रूर स्वभाव असुरों ने अपनी आसुरी माया से ऐसे ही बहुत से कौतुक दिखलाए जिनसे कायरों के मन कांप सकते थे। ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई, सब माया था उसका। लेकिन यह सुनकर वहाँ कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की। ध्रुव जी तो डरे नहीं, लेकिन जो मुनि श्रेष्ठ उस समय थे वे लोग देखे कि भाई ये तो नर और असुर के बीच की लड़ाई है, तो उन लोग आकर के वहाँ पर मंगल कामना की। मुनियों ने कहा कि उत्तान पाद नंदन ध्रुव, शरणागत भय भंजन सारंग पानी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करें। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिसके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाए। भगवान नाम में यह है कि अगर आप नाम का सहारा लें तो इतनी लड़ाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो लोग असुर हैं, इसलिए भगवान नाम का सहारा तुम लो, ऐसा मुनियों ने कहा। अब कल हम लोग इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। आज एक विनय पत्रिका से तुलसीदास जी के द्वारा, क्योंकि यह जो जहाँ पर भी कथा को छोड़े हैं उस जगह भगवान नाम की चर्चा मुनियों ने की है। तुलसी बाबा को गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी गो लग गया था। गो माने होता है इंद्रिय, तो जो इंद्रियों का स्वामी हो जाए। अब इंद्रियां के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझ लें आज कि हम लोग इंद्रियां 10 ही मानते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ 10 इंद्रियों का स्वामी नहीं, अगर इन 10 पर हम अगर स्वामित्व प्राप्त भी कर लें तो आप महसूस करेंगे कि 4 और ऐसे हैं जो कि हमको, जिसमें कि मन भी है एक, जिससे अंतर मन की रचना हो जाती है, जिसमें मन प्रधान है, तो मन हमें फिर कहीं का न कहीं उछाल के गिरा ही देगा। इसलिए 4 उसको भी जोड़िए, मन, चित्त, अहंकार और बुद्धि। तो इन 4 के भी स्वामी, तो 10, 4, 14।
अब मान लीजिए 14 के आप स्वामी हो गए तो गोस्वामी नहीं कहलाएंगे। 5 और को जोड़िए, जो तन्मात्रा है, शब्द रस जो है रूप, जो 5 तन्मात्रा है, इन पर भी विजय प्राप्त करना जरूरी है। तो टोटल 19 पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, उसका मालिक हो जाता है, उसको गोस्वामी कहते हैं। माने इन 19 से सिर्फ भगवान नाम को जो देखता है, भगवान नाम का जो, तो तुलसी बाबा गोस्वामी तुलसीदास, उनके द्वारा रचित भजन किस प्रकार से ऐसे गोस्वामी बना जा सकता है। अभी तो वर्तमान में जितने भी लोग हैं वे लोग गोस्वामी नहीं हैं, इंद्रियों के दास हैं, इंद्रियां ही उनके स्वामी, जैसे तैसे जहाँ जहाँ इंद्रियां ले जाए वैसे वैसे जाते हैं। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि सुनहु राम रघुबीर गोसाई, सुनहु राम रघुबीर गोसाई, मन अनीति रत मेरो। बड़ा स्पष्ट है, मन अनीति, 10 की चर्चा नहीं है, 11वां तत्व की चर्चा हो रही है। मन अनीति रत मेरो, सुनहु राम रघुबीर गोसाई, मन अनीत रत मेरो, चरण सरोज विसारि तिहारे, अनिस दिन फिरत अनेरो, निस दिन फिरत अनेरो, मन अनीत रत मेरो। हे राम जी, हे रघुनाथ जी, हे स्वामी सुनिए, मेरा मन अन्याय में लगा हुआ है। अनीति कार्य अन्याय को कहते हैं, अन्याय में लगा हुआ है। आपके चरण कमलों को भूलकर अब दिन रात इधर उधर विषयों में भटकता फिरता, चरण सरोज विसारि तिहारे, नित दिन फिरत अनेरो, नित दिन फिरत अनेरो। मानत नाही, ऐसा मन किसका होता है? मानत नाही, मानत नाही, मानत नाही, मानत नाही। हे मानत नाही निगम अनुशासन, निगम शास्त्र को कहते हैं। तो मानत नाही निगम अनुशासन, मानत नाही निगम अनुशासन, अत्रासन काहू केरो, किसी का डर नहीं उसको है, किसी का डर ही नहीं है मन को। 10 इंद्रियों का स्वामी कहता, हम जैसे चाहेंगे वैसे न चाहेंगे इसको, बंदर की तरह। त्रासन काहू केरो, अब भूल्यो सूल करम कोल्हुन तिलक, भूल्यो सूल करम कोल्हुन तिलक, अज्यों बहु खरन केरो, नित दिन फिरत अनेरो, नित
तो वह वेद की ही आज्ञा मानता है और न उसे किसी का डर ही है। वह बहुत बार कर्म की कुल्लू में, बहुत बार कर्म कर किया, कर्म की कुल्लू क्या है, कर्म किया फल भी मिला, सही नहीं, जे हाथ ऐसे झाड़ लिया फिर वही कर्म करने का। तो बहुत बार कर्म रूपी कोल्हू में तिल की तरह पेरा जा चुका है, तिल का अस्तित्व तक समाप्त हो जाता है, तिल तिल नहीं रह जाता है। इस स्थिति को भी यह प्राप्त हो गया है। यह मन जो है बहुत बार कर्म रूपी कोल्हू में तिल की तरह पेरा जा चुका है, पर अब उस कष्ट को भूल गया है। भूल्यो सूले, उस दर्द को भूल गया, फिर वही कर रहा है, पिछले जन्म में हुआ होगा, उससे पिछले जन्म में हुआ, भूल गया उसको। भूल्यो सूले कर्म कोल्हू न तिले, अजो बहु बारिन पेरो निस दिन फिरत अब इसका इतना ही तक अगर ये रहे तब मानत नाही निगम अनुशासन, इतना ही तक रहे तब ना, नहीं आगे भी देखो। जहाँ सत्संग कथा माधव की, सत्संग माधव के कथा की, सत्संग माधव की कथा, जहाँ भी ऐसा होता है, जहाँ सत्संग कथा माधव की, सपने हूँ करत न फेरो, सपने हूँ करत न फेरो। जहाँ भी सत्संग होता है, भगवान की कथा होती है, वहाँ वह मन जो है स्वप्न में भी भूल कर भी नहीं जाता है। बहुत तरह की बातों को अगर कोई कहता भी है कि जाओ वहाँ सत्संग हो रहा है, तो बहुत तरह की बातों को बोलकर, तर्क देकर, तर्क नहीं कुतर्क देकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और ध्रुव जी देखो जहाँ फंसे हैं अभी, वहाँ मुनि जो अभी आए हैं तो कह रहे हैं नाम की महिमा बता रहे, तो बिना सत्संग के नाम की महिमा कैसे होगी? प्रश्न बड़ा भारी है। नहीं, बिना सत्संग के नाम की महिमा हो ही नहीं सकती है। जो समझता है वही सही है, मन के बारे में बड़ा सुंदर किसी ने कहा कवि ने, कि जो वो समझता है वही सही है, ना गुरु की, ना संत की, ना वेद शास्त्र की को मानता है ना। जो हम तर्क दे रहे हैं, कुतर्क दे रहे हैं, वही सही है। भरोसो भरोसो जाहि दूसरो सो करो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। श्रुति सारे शास्त्र में कहा गया, दूसरे पर भरोसा कीजिए। जाहि दूसरो सो करो, किस पर?
नानक जी कहते हैं कि नाम लिया जिन सब लिया। नाम की महिमा देखो, नानक जी ने कहा कि नाम लिया जिन सब लिया, सकल शास्त्र का भेद। जितने भी वेद हैं, उपनिषद हैं, सबों का निचोड़ यही तो है कि नाम लिया जिन सब लिया, सकल शास्त्र का भेद। बिना नाम नर का गया, पढ़ कर चारों वेद, पढ़ कर चारों वेद। आप चारों वेद के पारंगत हो गए और आपने अपना समय 100 वर्ष का पूरा कर लिया, नाम लिया ही नहीं। जबकि तुलसी बाबा कहते हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही। तुलसी बाबा तो साफ शब्दों में कह दिया नाम चैतन्य कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही। ये भव सिंधु क्या है भाई, इसको समझिएगा तब ना नाम की महिमा समझिएगा। कहते हैं कि एक ओर बहने वाली नदी को हम लोग एक के ओर बहता रहता है, नदी कह देते हैं, सरिता कह देते हैं। सिंधु भी हम समझते हैं, लेकिन भव सिंधु क्या है? जिसका दोनों ओर बहाव है। दोनों ओर बहाव का मतलब क्या है? प्रत्येक दिन मनुष्य देख रहा है कि इस पृथ्वी पर जन्म भी हो रहा है और मृत्यु भी हो रहा है। ये दोनों ओर बहाव है कि नहीं है? दोनों ओर बहाव है, देख रहा है मनुष्य प्रत्येक दिन। अरे इस पृथ्वी पर जन्म भी ले रहा है लोग और मृत्यु भी हो रहा है। और इस संसार को भवसागर कहा गया, जहाँ दो बहाव है, जन्म भी है और मृत्यु भी है। और जन्म सिर्फ मानव का ही नहीं देख रहा है, वो 84 लाख योनियों में देखो जन्म भी हो रहा है और मृत्यु भी हो रहा है। ये भवसागर का दोनों ओर का बहाव है। इससे निकलने का कोई नाव कहाँ है? कैसे निकलिएगा आप? जब दो ओर बहाव हो किसी नदी में तो उसमें वो नाव क्या करेगा? और वो तेज धारा का बहाव, एक पूरा छोर बुरा बदल देता है, जन्म हो जाता है। एक पूरा छोर बदल देता है, मृत्यु हो जाता है। तो कहते हैं कि इस भवसागर से, तुलसी बाबा कहते हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखा। सुखिए जाता है ना। अभी ध्रुव जी जो फंस गए हैं तो नाम लेने के लिए कह रहे हैं, वो सब चीज जो माया रचा वो सब समाप्त हो जाएगा। कितना तुम लड़ोगे इस सबसे? ऐसे ही भव सिंधु, ये भवसागर जो तुमको दोनों ओर घेर रहा है, ये सूख जाएगा। भव सिंधु सुखाई पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो कहते हैं कि जहाँ सत्संग कथा माधव की, इतना महत्वपूर्ण बात है ये सत्संग और नाम की महिमा। लोग रुपए पैसे का जितना महत्व दे रहा है, उससे करोड़ों करोड़ों ने अरबों खरबों इसका महत्व है। अरे भाई कहाँ जाओगे 84 लाख योनियों में? तो जहाँ सत्संग कथा माधव की, सपन हूँ करत न फेरो। इतने नहीं करता है। और करता क्या है कि लोभ मोह मद काम को हरत। ये मन जो है
सबको घर बना दिया है, सबके लिए कब विश्रामालय बना दिया, बहुत बड़ा बड़ा भवन ठोक के रख दिया कि आ जाओ बच्चे लोग, आओ आओ मेरे पास जगह है, मोह आइए, और दोनों आ जाइए। तो मद अहंकार में डूबा हुआ, और जब अहंकार आएगा तो सीता जी को भी रावण उठा के लेके भाग गया, काम आ जाएगा। ये भी नहीं समझा कि जगत जननी है, तो काम आएगा। और उसी में रत, लोभ मोह मद काम को है रत, 300 प्रेम घने, अरे नित दिन फिरतने, नित दिन फिरतने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ।